आज के प्रोग्राम के नतीजों का और बच्चों को सराहने का, उनको इनामात से नवाजने का। माशाअल्लाह, ऑसम परफॉर्मेंस। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उनके लिए वसाइलें बना देता है। To present this drama, I will call upon the students of Millat Nagar from 8th standard with the beautiful drama on Ummul Yaqeen. पेरेंट्स से गुजारिश है कि ड्रामे के बाद भी मौजूद रहें, क्योंकि आपके बच्चों को ही हमें इनामात से नवाजना है। तो आपकी मौजूदगी उनके लिए बहुत ही शर्फ और बहुत ही फ़ख्र की बात होगी, और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हम आपके बच्चों को आपके सामने उनको फेलिसिटेट कर सकें। मारो इस कोड़ी को, मारो। कोड़ी हो चुकी है, मारो इसको, मारो मारो। ठीक है। ओए तुम लोग रुको, इधर आओ। तुमने उस औरत को पत्थर क्यों मारा? क्योंकि वो कोड़ी थी। तो तुम उसे पत्थर मारोगे? हाँ। मेरी शक्ल की तरफ देखो, तुम पहचानते भी हो मैं कौन हूँ? इस शहर की चुड़ैल भला हो, तुम्हें कौन नहीं पहचानता? इस चुड़ैल के दांत देखो, दांत। हाँ देखो, मेरे दांत नजर आए? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हारी खाल नोच लूंगी। अगर मैंने दोबारा तुम्हें किसी को पत्थर मारते हुए देख लिया, तुम्हारा गला दबोच के वहीं पे तुम्हें गिरा दूंगी। मुझे माफ कर दो अभी से चुड़ैल, मुझे माफ कर दो। कहो कि दोबारा किसी को पत्थर नहीं मारोगे, माफ कर दो। मैं दोबारा कभी किसी को पत्थर नहीं मारूंगा, मुझे माफ कर दो अभी से चुड़ैल, मुझे माफ कर दो। रुको, जरा रुको, तुम पर एक निशान लगा दूं। तुमने उस कोड़ी को पत्थर मार मार के कैसे खून से नहला दिया है। अब तुम भी देखो, जब खान से खून निकलता है तो कैसा लगता है। माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। रुको, दबीसा चुड़ैल रुको। माँ मुझे बचाओ। ये क्या तरीका है दबीसा? खरतुम की जान की दुश्मन क्यों बनी हो? वो उस कोड़ी को पत्थर मार रहा था। वो कोड़ी तुम्हारी माँ लगती है क्या? अच्छा क्या पत्थर मारा? क्यों आती है वो शहर की तरफ? हम सबको भी कोड़ी कर देगी। अगर वो कोड़ी मेरी माँ होती तो ये अपने कामों पर भाग के अपनी माँ के पीछे आके छुप ना जाता। अच्छा, ऐसे शहरोज हो तुम? देखा आपने ये कैसी बातें करती है? सारी दुनिया को इकट्ठा करके बता दे कि मैं कैसी बातें करती हूँ, लेकिन मैं किसी से नहीं करती। इसने उस कोड़ी को पत्थर क्यों मारा? उसकी खाल फट गई, उसमें से खून बहने लगा। मैं भी इसकी खाल से बिल्कुल वैसे ही खून निकालूंगी। अपनी खाल का खून बचा कर रखो दबीसा, मुझे भी कम ना समझना। ऐसे ही हमदर्दी है इन कोड़ियों से तो इनके पास जाकर क्यों नहीं रहती? सारी दुनिया में भागती दौड़ती फिरती हो। क्या तुम्हें तुम्हारे बाप ने कसम नहीं दे रखी कि तुम घाटियों तक नहीं जा सकती? ऐसे ही निडर हो तो तोड़ दो ये कसम। ऐसे ही बहादुर हो तो रोज जाया करो इनके पास, वहाँ इनकी मरहम पट्टी किया करो। हम भी देखे तुम्हारा दरिया दिल। वो तो कोड़ी है, आप कौन सी मसलाहत है जो आपकी ज़बान भी बदबू दे रही है और आपके इखलाक भी। ये तो कोड़ी से भी ज्यादा गलीज लगती है। आपकी मरहम पट्टी कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी गलाजत को सारा शहर दे रहा है दबीसा। तुम्हारा बाप दौलतमंद है तो क्या सारे शहर को गुलाम बना लेगा? अब दोबारा मेरे बच्चे को हाथ लगा, मैं तुम्हारे ये हाथ काट दूंगी। तुम अपनी जुबान ही क्यों नहीं काट लेती? अपने बच्चे के हाथ काट ले। दबीसा चुड़ैल, तू कौड़ी होगी तो मैं भी तुझे मार मार कर लहूलहा कर दूंगा। तूने मेरी जान ली है ना, मैं तेरी जान लूंगा। मुझे मालूम ही नहीं था कि इस शहर में इंसानों के साथ भेड़िए भी रहते हैं। ऐ खुदा, इस जमीन पे इंसानों की खाल में शैतान भी रहते हैं। तू खुद किसी शैतान से कम है क्या? सारा शहर तेरे शर से पनाह मांगता है। मैं आपकी खैर से पनाह मांगती हूँ। इसे आप अपनी ममता के पनाह में रखिए। ये इस घर के अलावा जहाँ कहीं भी मुझे नजर आया, वहीं पर इसकी कब्र मिलेगी। दबीसा चुड़ैल, तू कौड़ी होकर मरेगी। मुझे मौत से डर नहीं लगता खरतुम। तुझे कौन से लगेगा जब तेरी खाल बू देने लगेगी? तेरा हुस्न नौसा ज़्यादा हो जाएगा। इस शहर की हसीन लड़की जब इस शहर की सबसे कारिया सूरत लड़की हो जाएगी, तब तेरा ठिकाना ये शहर नहीं कोड़ियों का शहर होगा। तब तू डरेगी। चल यहाँ से वाह, लड़की कितनी सुंदर लग रही है। चलो 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 देखते हैं। चलो देखेंगे। चलो। अच्छी लग रही हो। वाह, तुम कितनी सुंदर लग रही हो माशाल्लाह। तुम्हारा ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। जरा दिखाना तो इसकी आस्तीन।
ये क्या है? इसे तो कोड़ हो चुका है, तो कोड़ी हो चुकी है। बकबक, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी तबीसा को कोड़ी कहा। मेरा मुंह नोच मुझे अपनी बकबक तो औलाद का मुंह नोच पागल औरत, उस पर खुदा की फटकार पड़ चुकी है। खुदा की फटकार। इस पर खुदा की लानत हो चुकी है। लानती है ये बदनसीब औरत। कैसी औलाद पैदा की है तूने जिसने खुदा के अज़ाब को दावत दी है? कोड़ी हो चुकी है ये। तौबा तौबा, देख लो सब, यह लड़की तुम पर अजाब लाने वाली है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मुझे यह शहर इस बकबक की वजह से तबाह होता नजर आ रहा है। सब मिलकर तौबा कर लो, अपने गुनाहों के लिए रो गिड़गिड़ाओ, कोर से पनाह मांगो। इसके गुनाह का खुदा है क्या हम सब के सरों पर मंडरा रहा है। ए खुदा, हमें अपनी पनाह में रख। ए खुदा, इसे कोड नहीं है, इस औरत को गलत फहमी हुई है। हम अंधे तो नहीं। अंधे हो या बहरे, मैंने कह दिया ना, निकल जा। मैं दबीसा का नाम ले तुम्हारी जबान काट दूंगा। अरे किस किस की जबान काटोगे? कब तक काटोगे? तुम्हें लगता है तुम इसका कोड छुपा कर रख लोगे? हम यूं ही अपनी बस्तियों में फैलने देंगे? किस लिए वबा फैल जाएगी? तुम चाहते हो सारा शहर कोड़ी होकर मरे? इसे ये बीमारी नहीं है तो वबा कैसे फैलेगी? तुम किसे धोखा दे रहे हो? खुद को या हमें? ठीक है, बुलाओ आगे, तभी से को हम खुद देख लेते हैं। बुलाओ उसे। के सामने नहीं आई, तुम सबको यहाँ से जाना होगा। हम तुमसे नरमी से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी मनमानी कर सकते हो। इस शहर के कुछ कानून हैं, कुछ उसूल हैं। हम एक के लिए पूरे शहर को कोड़ का तोहफा नहीं दे सकते। जान हलक में ही क्यों न अटकी हो, इंसान अपनी गिलासत नहीं खा सकता। तुम इस गिलासत को ना चाटते हुए जल्दी करो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊँ जब इसे गिलास से पुकारा। तुम हमें डरा नहीं सकते। उसका हाथ पकड़ो और उसको शहर की तरफ रवाना करो। हाँ, रवाना करो इसे। हाँ, कैसा शहर? बोलो, कैसा शहर? सारे शहर को आग लगा दूंगा। निकलो यहाँ से। तो फिर तुमने मान लिया कि वो कोड़ी हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है, अब दफा हो जाओ। 3 साल पहले शहर के मोजीजिन मेरे भी घर आए थे, मेरी 11 साल बहन के लिए। उन लोगों में से एक तुम भी थे। तुमने कहा था हर बीमारी का इलाज होता है। इस बीमारी का इलाज घाटियों का शहर है। तुमने कहा था ये बीमारी हम पर खुदा का अजाब है। मखलूक को इस बीमारी से बचने के लिए हमें अपने दिलों पर पत्थर रखने होंगे। वो बाहर सा पत्थर मैंने अपने सीने पर रख लिया था। मेरा बाप इसके गम में मर गया, मेरी माँ इसके लिए बिस्तर से जा लगी, फिर भी मैंने वो पत्थर अपने सीने से ना खसकाया था। क्यों? तुम लोग के लिए, इस पूरे शहर के लिए। मैंने भी, तुम्हें भी वही करना होगा। तुम इस शहर का कानून नहीं तोड़ सकते। कोड़ी आबादी में नहीं रह सकती। मेरे दबीसा को छोड़ दो। नहीं, मैं घर के कोठरी में बंद कर दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इतना सब ना करो, मेरी जान पर मत करो। मेरे दबीसा को छोड़ दो ताकि सारी शहर पर आज़ाब नाज़िल हो जाए। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उस पर खुदा की लानत पड़ चुकी है। लानती है वो। हम ऐसे बदबख्त इंसान को शहर में नहीं रहने दे सकते। मैं ये शहर छोड़ दूंगा। तुम्हें कोई अपने शहर के हदूद में घुसने नहीं देगा। अपनी जिंदगी को पहाड़ ना बनाओ, जो कहे वही करो। ठीक है, तुम बाप हो, लेकिन ये तो सोचो, जब खुदा ने इस पर अजाब भेजा तो तुम्हारा दिल क्यों पिघला जा रहा है? याद रखो, खुदा अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब वो किसी पर बदबख्ती भेजता है तो इंसान उस बदबख्ती का मुस्तहिक होता है। तुम अपनी जबान बंद करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इस पर पत्थर बरसाओ। आप मेरे वालिदैन पे पत्थर ना बरसाएं। तुम्हारे वालिदैन इन्हीं पत्थरों की जुबान समझते हैं। वो तो ना समझ है। आप जैसे समझदारों से इनका क्या मुकाबला। फिक्र ना करें, अब मेरी वजह से अब आप सब पर कोई अजाब नहीं आएगा। मैं अपनी लानत को तौक भुगतने जा रही हूँ। जाओ 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 जल्दी जाओ। जा रही हूँ वालिद। दबीसा मत जाओ। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, जाना होगा, उसे जाना होगा। दबीसा मत जाओ। दबीसा मत जाओ, मर जाएंगे दबीसा। अपने वालिदैन पर रहम करो दबीसा, हम मर जाएंगे। दबीसा, दबीसा, दबीसा। खुदा कहाँ रहता है? अपने बंदों के दिल में। वो कैसे मिलता है? यकीन से। कहो अल्लाह,
तो सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह, खुदा, रहमान और ये लफ्ज़ सिफा। दिल का दुखी जान करो कि नफ्स आजिज दर्द बलबलाता। किसी भी बीमारी से बीमार कोई भी कैसा भी सिर्फ ये लफ्ज़ का विद करता रहे तो शिफा पाएगा। शिफा, वो सब सुनता है लेकिन खास तौर पे से जो सिर्फ उसे पुकारता है वो सबके पास है, लेकिन खास तौर पे से जो उसकी तलाश में है वो सबको दे रहा है, लेकिन खास तौर पे जो पूरी उम्मीद से मांग रहा है। सब बीमार है, सब परेशान हाल है, रहम सबकी तलाश में, लेकिन खास तौर पे से साया फगन जो पूरी उम्मीद रखता है कि उसका रब उससे गाफिल नहीं है। यकीन, सिर्फ यकीन, अल्लाह को अपने बंदे से सिर्फ ये यकीन चाहिए। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अपने बाप से तो आखिरी मर्तबा मिल लेती तबीसा। अगर आज उनसे मिल लिया तो हर रोज यहाँ आया करेंगे, लोगों के ताने इनका सीना छलनी कर देंगे। मैं उनसे नहीं मिल सकती। मैंने ये कैसे सोच लिया था कि सबको गौर होगा लेकिन मुझे नहीं। खुदा हमारा क्यों नहीं रहा? इसने हमें क्यों छोड़ दिया? और अगर खुदा ने हमें छोड़ ही दिया है तो इसने अपनी हवाएं, अपनी रोशनी हमसे क्यों नहीं छीनी? अगर हम ऐसे ही बदबख्त हैं तो हम बदबख्तों के दिल आसमानों की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं? अगर हम ऐसे ही नापाक हैं तो हमारे नापाक रूहों से खुदा का नाम क्यों नहीं मिट जाता? खुदा शैतान पर भी लानत भेजी गई थी, उसे तौबा की तौफीक से भी खारिज कर दिया गया था। हम पर भी लानत भेजी गई है, तो भी खुदा ने हमें नहीं छोड़ा, बल्कि खुदा ने तो हमें अपने और करीब कर लिया है। ना हम लानती है ना बदबख्ती, ये हमारा मुकद्दर है। ये इन्हीं इंसानों की बनाई किस्सा कहानियाँ हैं, ये इनकी और हमारी आजमाइश में। ये अपनी आजमाइश में नालायक रहे और हम अपनी आजमाइश में साबित रहे। देखो ये सूरज जो रात को सुबह में बदलता है, ये हवाओं को महसूस करो जो हमारे जख्मों को सहलाती है। खुदा हमसे नफरत नहीं कर सकता, बल्कि खुदा ने तो हमसे नफरत की ही नहीं है। ये जो भी किया ये शहर के इंसानों ने किया, हम पर लानत खुदा ने नहीं, ये शहर के इंसानों ने भेजी है। इसलिए कि हमें कोढ़ है, ये बीमारी है या इसकी नाराजगी का सबूत? सिर्फ इसलिए कि हमें कोढ़ हो चुका है, सिर्फ इसलिए कि हम बीमार हैं। खुदा के हुक्म की तकमील ही हुई है हमारे गुनाह पर खुदा की सजा की सूरत में। गुनाह? कौन सा गुनाह? कोई ऐसा गुनाह जिसने खुदा के कहर को दावत दी थी, सजा में इसने हमें ये बीमारी दे दी। चलो मैं मान लेती हूँ कि खुदा हमसे नफरत करता है, लेकिन ये दो बच्चे जिन्हें 5 साल पहले कोढ़ हुआ था, इन्होंने क्या गुनाह किया होगा? इनके माँ बाप की गुनाह, शायद इनकी सजा। खुदा को खौफ करो। खुदा अपने मासूम रूहों को ऐसी गुनाह की सजा नहीं दे सकता जो उन्होंने कभी किया ही ना हो। हमारे कमजोर आंकड़ों ने हमें खुदा को गलत समझाया है। हमारा खुदा हमसे नफरत नहीं कर सकता। तुम कुछ गुमान हो रही हो तबीसा, सब निशानियां हम पर लानत की है। देखो हमारे शौक, हमारे जिस्म, हमारे जख्म। देखो क्या खुदा सिर्फ खूबसूरतों का ही खुदा है? क्या वो सिर्फ फूलों का ही खुदा है? क्या वो कांटों का खुदा नहीं है? बोलो, जवाब दो मुझे। हमें ऐसी उम्मीद मत दो तबीसा कि हमारा सीना छलनी लगे। एक माँ के 4 बच्चे होंगे, एक बच्चा सो रहा होगा, एक बच्चा खेल रहा होगा, और एक बच्चा बुखार में तड़प रहा होगा, और एक बच्चा सो रहा होगा। माँ का सबसे ज्यादा ध्यान कौन से बच्चे पर जाएगा? जो बुखार में तड़प रहा है। हाँ, माँ का ध्यान सबसे ज्यादा वही बच्चे पर जाएगा जो बुखार में तड़प रहा हो। तो सोचो, जो माँ के दिल में ऐसी मोहब्बत डाल सकता है, कौन होगा ऐसी मोहब्बत का खालिक? हमारा खुदा है वो। तुम करना क्या चाहती हो तबीसा? हम तुम्हारी बातों पर यकीन है तो भी हमारा नसीब नहीं बदलेगा। हमें अपना नसीब नहीं बदलना है, हमें अपना यकीन बदलना है, अपना इरादा बदलना है। यकीन? हाँ, ये यकीन को हमें उम्मुल यकीन करना है। उम्मुल यकीन?
यकीन से बढ़कर यकीन, सबके कहने पर कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते, उसके बावजूद खुदा के शिफा पर यकीन, सबके कहने पर कि खुदा हमसे नफरत करता है, उसके बावजूद खुदा के मोहब्बत पर यकीन और सिर्फ यकीन। चलो सब मिलके इबादत करें। हमारा खुदा यही चाहता है, उसने हमें कोई की सूरत में अपनी इबादत के लिए बनाया है। खुदा सुनो सुनो सुनो, बस्ती वालों सुनो, दबीसा गिलासा चला रही है, नापाक लबारे बिस्तर और इस्तेमाल के दूसरे नकारे चीजें। इसका कहना है कि इबादत करने जा रही है और इबादत का आगाज गिलासत की सफाई से शुरू होता है। खुदा को पुकारने का इंतजाम कर रही है दबीसा। खुदा, वो कौड़ी अपनी नापाक जुबान से खुदा का नाम कैसे ले सकती है? जमीन की तरह तुमने भी खुदा को अपनी मिल्कियत समझ लिया है। कोड़? क्या इस शहर में भी कोड़ी है? हाँ, इसी शहर में सबसे ज्यादा कोड़ है। क्या यहाँ तक खबर नहीं पहुँची? कौन सी खबर? ईसा इब्ने मरियम के हाथों में कोड़ की शिफा दी है अल्लाह ने, ये एक मौजज़ा है। क्या तुमने कुरान की आयत नहीं सुनी? कौन सी आयत? व उबरिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। मैं अल्लाह के हुक्म से अंधे को ठीक कर देता हूँ और सफ़ेद दाग वाले यानी कोढ़ को भी, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ। मेरी तबीयत से ठीक हो जाएगी अब। मेरी तबीयत से दवा बन गया, मेरी तबीयत से ठीक हो जाएगी। ए खुदा, तूने दुआ कबूल कर दी मेरी तबीयत की। जिंदगी अपने आप में एक मौजज़ा है। इस मौजज़े को हर सांस जिए, अपनी नाउम्मीदियों को एक नई रोशनियाँ दे और उस हकीकत पर यकीन रखे कि जो ज़मीन से नहीं होता वो आसमान से होता है। हर इंसान के साथ होता है, ज़रूर होता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बहुत ही इमोशनल ड्रामा और बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमारे ज़रिए, हमारे बच्चों के ज़रिए आपको बहुत कुछ समझा करके गए।